नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आज हम आपको यह बताएंगे कि जो हमारे बहुत सारे किसान हैं जिनका 21वीं इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आया है, वह क्यों नहीं आया है। अब न्यूज़पेपर की कटिंग में मैं आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कृषि विभाग से क्या अपडेट आया है कि आप लोग का पैसा आखिर क्यों नहीं भेजा गया है। क्योंकि बहुत सारे किसानों का अभी भी PFMS अपडेट हो रहा है, लेकिन उनका पैसा उनके खाते में नहीं भेजा गया है। और बहुत सारे किसानों ने जो अपनी लैंड सीडिंग कराई थी, उन लोग का भी पैसा इस बार नहीं आया है। और बहुत सारे किसानों का सरेंडर रिवोकेशन वालों का भी पैसा इस बार नहीं भेजा गया है। इस बार सिर्फ उन्हीं किसानों का पैसा भेजा गया है जिन किसानों का बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम था, और जिन पुराने किसानों का पैसा बराबर आ रहा था उन्हीं लोग का पैसा इस बार सरकार ने भेजा है। बाकी सभी लोगों का पैसा इस बार रोक दिया गया है। और क्यों रोका है, काफ़ी कंप्लेन करने के बाद, काफ़ी कृषि विभाग से पूछने के बाद विभाग वालों ने बताया है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया है और यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या बताया गया है। आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को समझ में आ सके और ये भी आप जान पाएं कि आपका इस बार पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और अगर अगली किस्त में 22वीं किस्त में सरकार बोल रही कि पैसा दे देंगे, तो अगर 22वीं किस्त कब आएगी, ये सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाते हैं और आपको सब कुछ समझाते हैं। तो यह देखिए किसान भाइयों, न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या बताया गया है, कृषि विभाग वालों ने क्या जवाब दिया है, आइए आप लोग को विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे उन लोगों ने बताया है, जिन किसानों ने अपनी आयु की गलत जानकारी दी होगी उन्हें लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी कि किसान भाइयों, अगर आप नाबालिग थे और आपने PM किसान का रजिस्ट्रेशन कर दिया था और आपको काफ़ी दिन से पैसा भी मिल रहा था, उसके बाद आपकी जब जाँच हुई तो उसमें आपका देखा गया कि आप नाबालिग हैं, इसलिए आपका पैसा रोक दिया गया है। यह केस ज़्यादातर बिहार राज्य में आया है। बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा किसानों का नाबालिग की वजह से पैसा रोक दिया गया है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग को अपना आधार कार्ड लिया करके अपने अंचल तहसील में जाना है। वहाँ पर आपको दिखाना है कि हम बालिग हो गए हैं। अपना आप डाटा अपडेट करवा दीजिएगा वहाँ पर, और अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, और प्लस अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा करके उसकी कॉपी जमा कर दीजिएगा। आपका जो PM किसान का पैसा रुका हुआ है 21वीं किस्त, वो आपके खाते में आ जाएगा जब 22वीं किस्त रिलीज होगी तो। और दूसरा किसान भाइयों, यहाँ पर क्या बताया है कृषि विभाग वालों ने, इस बार पैसा क्यों नहीं भेजा है 21वीं किस्त का। यहाँ पर देखिए सब नए नए कारण हैं। जो पुराने 8 कारण थे जिसके बारे में ऑफिशियली PM किसान की वेबसाइट पे अपडेट है, वो सबको छोड़ के ये नए कारण बताए गए हैं कि इस बार पैसा क्यों नहीं भेजा है। अब दूसरा देखिए क्या बताया कृषि विभाग वालों ने, जिन किसानों ने खसरा खतौनी में गलत जानकारी दी थी उन्हें भी इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी कि किसान भाइयों, जब आप लोगों ने अपना PM किसान का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस वक्त जो आपने गाटा संख्या, खसरा नंबर, अपना जो ज़मीन का रिकॉर्ड अपलोड किया था, और उसके बाद अगर आपका लैंड सीडिंग नो हो गया था, दोबारा से आपने अपना लैंड सीडिंग यस कराया, तो आपका जो गाटा संख्या पुराना वाला है, नया वाला, वो मैच नहीं खा रहा है। और प्लस काफ़ी किसान सस्पेक्टेड केस में इसलिए पकड़े गए हैं, जो आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है, जिन 14 राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, वहाँ पर जो आपको पता ही है कि जब आप फार्मर रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो जितने भी आपके नाम खेत होते हैं, सारे गाटा संख्या आप लोग सेलेक्ट करके वहाँ पर डाटा अपडेट कर देते हैं। फिर आपकी जो सेंट्रल ID होती है फार्मर रजिस्ट्री की, उससे आपका डाटा मैप किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि आपका कौन सा गाटा PM किसान की वेबसाइट में अपडेट है। तो वहाँ पर ये पाया गया है कि आपका कोई भी गाटा संख्या या खसरा नंबर मैच नहीं कर रहा है जो PM किसान की वेबसाइट पे अपलोड है, जिसकी वजह से आप लोग सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिए गए हो। तो इस बार जितने भी लाखों करोड़ों किसान हैं जो लैंड सीडिंग करवाए थे, उनका पैसा इस बार नहीं भेजा गया है। तो आप लोग को जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आपको अपनी पात्रता को कृषि विभाग में दिखाना पड़ेगा, DNO अधिकारी से मिलना पड़ेगा, तभी आपका, अगर लैंड सीडिंग नो है और आपने यस कराया था, तभी आपका सही होगा और तभी आपको PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। इसी कारण से काफ़ी किसानों के बेनिफिशियरी स्टेटस में सस्पेक्टेड का प्रॉब्लम आया हुआ है। और किसान भाइयों, यहाँ पे तीसरा कारण क्या बताया कृषि विभाग ने, ये भी आप लोग देख लीजिए। जिन किसानों ने गलत बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज की होगी, उनकी 21वीं किस्त की राशि अटक गई होगी। यानी कि सिंपल सी बात ये बताया उन्होंने, आप लोग को पता है कि करोड़ों किसान PM किसान के लाभार्थी हैं, जिसकी वजह से आप लोग को पता है कि बहुत सारे किसान विलेज एरिया में रहते हैं, अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता है कि KYC क्या होती है, NPCI क्या होता है, सीडिंग डीसीडिंग क्या होता है। तो जिसकी वजह से काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन लोगों का लोन अकाउंट था, या उनका ज्वाइंट अकाउंट था, या उनका DBT मैपिंग हट गया था, या उनका अकाउंट फ्रीज हो गया था, उन लोग को पता नहीं चल पाता है। वो लोग सोचते हैं पैसा आएगा तो निकाल लेंगे। इस बार काफ़ी किसानों का क्या हुआ है कि अकाउंट फ्रीज हो चुका था, या लोन अकाउंट था, या ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से उनका पैसा रोक दिया गया
गया है। तो किसान भाइयों जाकर के अपना स्टेटस चेक कराइए। अगर आपका पीएम किसान की वेबसाइट पर स्टेटस चेक नहीं हो रहा है तो अपने जिला कृषि कार्यालय जाइए, अपनी तहसील जाइए, वहाँ पे स्टेटस निकलवा लीजिए। अगर आपका अकाउंट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग सिंपल सी बात है, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, 200 रुपये वाला खाता खुलवा लीजिए, आपका डीबीटी मैपिंग 24 घंटे में हो जाएगा। जो आपका इस बार पैसा रुका हुआ है ये पैसा आपका 22वीं किस्त के साथ आ जाएगा। कृषि विभाग ने यह अपडेट दिया है किसान भाइयों। और यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, चौथा अपडेट क्या दिया है कृषि विभाग ने। कुछ किसानों ने आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि गलती की होगी तो उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग अपना जब पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कराने जनसेवा केंद्र पे सीएससी सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पर जब अपना डाटा अपडेट करते हो, डाटा संख्या डालते हो तो वहाँ पर लैंड ऑफ वेस्टेज आता है। तो लैंड ऑफ वेस्टेज में बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले पुराना डाटा डाल देते हैं, 2018, 2015, 2016। वो लोग क्लियर डेट नहीं डालते हैं। वहाँ पर आपको वो डेट डालनी होती है जब आपके नाम जमीन आई है, यानी कि चाहे आप विरासत से लिए हों या आपने ज़मीन बैनामा कराया हो। 2019 के पहले की बात कर रहा हूं मैं। और जिन्होंने विरासत से ज़मीन ली है 2019 के बाद, वहां पर सही डेट नहीं डालने की वजह से और सही गाटा संख्या नहीं डालने की वजह से, सही लैंड एरिया नहीं डालने की वजह से आपका जो है जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सस्पेक्टेड कैटेगरी में चला गया। इसीलिए आपका पैसा रोक दिया गया है। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, सारे डॉक्यूमेंट कृषि विभाग में जमा करने होंगे, उसके बाद ही ऐसे किसानों का पैसा रिलीज करेगी गवर्नमेंट। भाइयों यहाँ पर आखिरी और पांचवा जो लास्ट पॉइंट है, जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उन्हें भी इस सूची से बाहर कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे किसान तो अपडेट रहते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो और अपना न्यूज़पेपर में हर जगह से कृषि विभाग से उनको अपडेट मिलता रहता है। लेकिन बहुत सारे किसान, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था, ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से उनको ये पता ही नहीं कि उनका पीएम किसान का स्टेटस सिर्फ केवाईसी की वजह से पैसा नहीं आ रहा है। तो उनको एक बार दिखाना होगा कि वो जीवित हैं और उनकी केवाईसी जैसे हो जाएगी। आप लोग जाइएगा पीएम किसान के जीयूआई ऐप में लॉगिन करके अपना फेस केवाईसी कर लीजिएगा, या जनसेवा केंद्र जा करके वहाँ पर अपनी फेस केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपका केवाईसी की वजह से पैसा रुका है तो आपका पैसा 22वीं किस्त के साथ रिलीज कर दिया जाएगा। किसान भाइयों आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। अगर जो भी किसान आपके आस पड़ोस में पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप लोग उनका हेल्प जरूर करें और उनका स्टेटस अगर आप चेक कर पाए तो चेक करके उनकी केवाईसी करवा दें ताकि उन लोग का पैसा आने लगे किसान भाइयों। और लास्ट में किसान भाइयों मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूं, बहुत सारे किसान देखिए 21वीं किस्त तो अब आ चुकी है, 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो 22वीं किस्त कब आएगी ये भी मैं बता देता हूं। यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि जो 22वीं किस्त है वह फरवरी 2026 में आने की पूरी उम्मीद है। आपको मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा देता हूँ दोस्तों। यह देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर लिखा है उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी 2026 में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि जारी हो सकती है। इसके पीछे इसी साल यानी 2025 की पहली किस्त जारी होने की तारीख को आधार बताया जा रहा है। दरअसल इस साल की पहली किस्त फरवरी में जारी की गई थी। अगर नए साल में ऐसा भी होता है तो 22वीं किस्त की राशि फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। यहाँ पर यह बताया गया था कि जो इस बार 2025 में पैसा आया था तो फरवरी में जारी किया गया था, तो अब नए साल में फिर से फरवरी में जो गवर्नमेंट है वो पैसा जारी कर सकती है 22वीं किस्त का। तो आप लोग को फरवरी तक इंतजार करना होगा, आपके पास काफ़ी समय है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको सुधारने का मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। आप लोग जाइए फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए, अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, आपका पैसा 100 to 100% आएगा, ऐसा कृषि विभाग ने बता दिया है जिन किसानों का पैसा इस बार रुक गया है। तो किसान भाइयों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो किसान भाइयों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।